हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसे कि बुक में अवेलेबल है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलेगा ये, तो बने रहिए, हम लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उठेंगे। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 12 पर्सन इन ए फैमिली आर सिटिंग अराउंड ए टू concentric circular table. There are 5 married couple in the family and only married couple having children. So those sitting in outer circle facing toward the center, will those sitting in inner circle facing outside the center. A B C D E F 6 persons are sitting in around the inner circle table. P Q R S T U 6 persons are sitting around the outer circle table. ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया आपको। दो सर्कुलर टेबल है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना रखा है। एक आउटर सर्कल है, एक इनर सर्कल टेबल है। जो इनर वाले उनका फेस बाहर की तरफ है, जो आउटर वाले उनका फेस है अंदर की तरफ, मतलब एक दूसरे के आमने सामने ये लोग बैठे हैं। तो टोटल 12 हैं। 6 इसमें जो ABCD वाले वो इसमें है, जो PQRS वाले वो इसमें है, बाहर वाले में। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे और इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम दो दो कंडीशंस, जो दो दो प्लान है वो लेके चलेंगे। तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एक इन्होंने नोट भी दिया हुआ है कि एनी कपल इज नीदर सिटिंग इन द सेम सर्कल नॉर फेसिंग ईच अदर। जो कपल है, जो मैरिड है, वो जब एक सर्कल में नहीं है। अगर किसी का हस्बैंड यहाँ पे बैठा तो उसकी वाइफ इधर 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 कहीं भी वाइफ नहीं होगी। उसकी वाइफ अगर होगी तो इनर वाले में होगी, और ना ही उसके इनर वाले में भी, ना उसके सामने होगी। ठीक है, ये कपल्स के लिए ये रूल है इसमें। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ई सन इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ आर हस्बैंड। जो ई का सन है वो आर के हस्बैंड के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो ये अभी हम इस पॉइंट को थोड़ा होल्ड रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एफ इज द यंगेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली बट नॉट द सन ऑफ क्यू। जो एफ है वो यंगेस्ट फैमिली मेंबर है, बट किसका सन नहीं है, वो क्यू का सन नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी ये पॉइंट हम जस्ट पढ़ रहे हैं, जो जहाँ पे स्टार्ट करने वाला होगा मैं आपको पॉइंट बता दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, only one person sit between C and F, either from left or from the right। जब राइट या लेफ्ट कहीं से भी हो सकता है। एक बंदा बैठा C और F के बीच में। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। C को हम मान लेते हैं कि C यहाँ पे है, और F हम मान लेते हैं यहाँ पे। F यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि C और F के बीच में सिर्फ एक ही लोग बैठा है। तो ये हमारा प्लान 1 है। ठीक है, जो सेकंड प्लान रहेगा उसमें हम F को यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, पहले अभी हम F को यहाँ पे लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये सॉल्व होता है। यहाँ पे जाके ये सॉल्व होना बंद हो गया, हम क्या करेंगे, वहीं से दूसरा प्लान चेंज करेंगे जिसमें हम F को इधर ले लेंगे। ठीक है, ये आप याद रखना, मैं आपको बताऊँगा बाद में। ठीक है, तो फिलहाल हमारा भी यही प्लान है। उसके बाद ये बोल रहे हैं, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जो सी है उसके ई का पड़ोसी नहीं है। तो ये अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाले सर्कल पे कौन कौन आने वाले, ABCDEF। ठीक है, तो ई ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा। तो बची कौन सी जगह ई के लिए, या तो ये बची या फिर ये बची। अभी अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन में लाइन है, डी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। जो डी है बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब डी और बी दोनों पास पास में बैठे हैं। तो डी और बी के लिए ये 3 जगह है, देख सकते हो। डी ये तो एक सिंगल है। ठीक है, ये तीनों जगह में डी और बी कहीं पे हमें बिठाना है, क्योंकि वो दोनों एक साथ बैठे हैं। अगर हम उन दोनों को यहाँ और यहाँ बैठा देते हैं तो ई तो यहाँ पे नहीं आएगा, ना ई यहाँ पे आएगा। ठीक है,
तो डी और बी को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते, तो कौन सा बचा, ये और ये दोनों जगह बची, और तो कोई जगह नहीं सर्कल में इंटरवल में। तो ये बोला डी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में डी बैठा। अगर मैं बी को यहाँ पे बिठाऊंगा तब मैं यहाँ पे बी को यहाँ पे बिठाऊंगा, तब मैं लेफ्ट में इमीडिएटली लेफ्ट में डी को यहाँ पे बिठा दूंगा, ठीक है। और ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई कहाँ पे आ जाएगा, फिर ई के लिए ओनली ये एक सिंगल जगह बचती है। और एक कौन सा मेंबर बचा है, इनमें से 5 मेंबर हो गए हमारे, ए बचा है, तो ए आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये इनर सर्कल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया जब हमने क्या लिया, एफ को यहाँ पे लिया। अगर एफ को यहाँ पे लेंगे तो हम वो दूसरे प्लान में देखेंगे, अभी ये फर्स्ट प्लान है, इसमें हम यहीं पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, आर को बिठाएंगे। आर के बारे में पढ़ते हैं, सबसे जो लास्ट लाइन है वो पढ़ते हैं पहले आर की। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन ऑफ वो फेसेस बी, जो बी को फेस करता है, आर उसका इमीडिएट पड़ोसी है। तो बी देख सकते हो, बी यहाँ पे, तो आर यहाँ तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। हम अभी एक तो मैंने यही बता दिया था कि ये वाला फर्स्ट प्लान है हमारा, ठीक है। अभी इसमें भी फर्दर हम मान के चलेंगे, पहले हम मान लेते हैं आर यहाँ पे बैठा है, और सेकंड में हम आर को यहाँ पे बिठा के देखेंगे, ठीक है। फिर उसके हिसाब से जो मेंबर्स हैं उनको बिठाएंगे। तो पहले हम आर को, इसलिए मैं यहाँ पे पेंसिल से लिख रहा हूँ कि मैं ये सर्कल अरेंज कर दूँगा। आर यहाँ पे बिठाने पे सभी मेंबर सही से नहीं बैठ पाए तो मैं अरेंज कर दूँगा, ठीक है। और उससे पहले हम ये 2 बंदों को और बैठा देते हैं, किस किस को, जिनकी पोजीशन फिक्स है। अगर सी और एफ इधर इधर है, सी इधर है, एफ इधर है, तो उन दोनों की पोजीशन फिक्स है, वो मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, ठीक है। कौन कौन से हैं वो दोनों, एक तो ये है डी डॉटर इन लॉ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जो एफ है, एफ के सेकंड टू द लेफ्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। कौन बैठा है, डी डॉटर इन लॉ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो यहाँ पे कौन बैठा है, डी की डॉटर इन लॉ, मैंने शॉर्ट में लिखा है DDIL, डी डॉटर इन लॉ, ठीक है। एक तो ये मेंबर फिक्स बैठा है, दूसरा एक और है, कौन है वो, आर का ब्रदर, ठीक है, वो भी इधर कहीं पे लाइन है एक। बाबा तो यहाँ पे हमारी ये सेकंड लास्ट लाइन में ये पॉइंट है, बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर ब्रदर वो इज सिटिंग इन इनर सर्कल। जो बी है, बी इज सिटिंग सेकंड टू द आर राइट ऑफ आर ब्रदर, जो आर का ब्रदर है उसके राइट हैंड साइड में बी दूसरे नंबर पे बैठा है। बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट, तो आप देख सकते हैं इनका फेस बाहर को है, तो राइट में देखना होगा, तो इसके सेकंड राइट पे बैठा है बी, तो ये कौन हो गया, आर का ब्रदर, मैं इसको आर बी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बंदे दो गए फिक्स, ठीक है। अभी हम पेंसिल उठा लेते हैं, जो हमने यहाँ पे आर को बिठाया था, इसके जो आर से इन्होंने क्वेश्चन में आर के रिलेटिव दे रखे हैं, आर के कौन कहाँ पे बैठा है, उन मेंबर को बिठा के देखते हैं। जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, ई सन इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ आर हस्बैंड, ये अभी होल्ड, पहले आर के हस्बैंड को बिठाते हैं, नहीं सबसे पहले हम आर के फादर को बिठाते हैं यहाँ पे। उसके बारे में क्या लिखा है उन्होंने, यहाँ पे थर्ड लाइन है, आर्स फादर इज सिटिंग इन द इनर सर्कल एंड फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। जो आर का फादर है इनर सर्कल में बैठा है, और जो आर के पड़ोसी हैं उनको फेस कर रहा है। आर के पड़ोसी कौन कौन है, एक ये है, एक ये है। तो एक लाइन और भी लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पे, बी इज नॉट आर फादर, जो बी है वो आर का फादर नहीं है, तो आर का फादर यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो आर का फादर कहाँ पे आएगा, जो आर का फेस कर रहा है उनके जो पड़ोस में है, तो पड़ोस में एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो आर फादर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आर फादर यहाँ पे आ गया, क्योंकि बी आर का फादर नहीं है तो हम बी के ऊपर यहाँ पे नहीं बिठा सकते, ऑलरेडी हमने यहाँ पे DDIL
ये डॉटर इन लॉ डी की हमने यहाँ पे बिठा रखी है, ठीक है। आर का फादर हो गया। अभी हम यहाँ पे आर के हस्बैंड को उठाते हैं। आर के हस्बैंड के बारे में इन्होंने क्या लाइन लिखा हुआ, आर हस्बैंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर फादर। आर फादर के थर्ड में, राइट हैंड साइड में। अब इसका फेस इस साइड, उसका राइट हैंड साइड ये हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थर्ड पे कौन है, आर हस्बैंड, तो आर एच लिख देते हैं इसको, ठीक है। अभी हमारी ये फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा, ई सन इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ आर हस्बैंड। जो आर हस्बैंड है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ये बैठा है। जो ई सन है, ई का सन, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी डॉटर बैठी है, तो यहाँ पे सन कैसे हो सकता है, इसके आर के हस्बैंड के इमीडिएट राइट में ई का सन कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो डी की डॉटर इन लॉ बैठी है ऑलरेडी। तो ये हमारा हमने यहाँ पे जो आर को बिठाया था उसके साथ में ये दो मेंबर को बिठाया और यहाँ पे ई का सन आ रहा है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे गलत, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। ये हमारा आर को यहाँ पे बिठाना सही नहीं था, ठीक है। तो दूसरी कौन सी जगह बची आर को बिठाने के लिए, ये बी के पड़ोसियों के सामने बिठाना है। बी के पड़ोसी के सामने इधर बिठाया था, अभी ये बचता है यहाँ पे, हम आर को बिठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी फिर वही जो हमने जो पहले मेंबर बिठाए थे, कौन बिठाया था पहले, आर का फादर। आर फादर इज सिटिंग इन द इनर सर्कल फेस द इमीडिएट निगबर ऑफ आर। आर के पड़ोसी को फेस कर रहा है आर का कौन, फादर। और बी आर का फादर नहीं है, आर के पड़ोसी कौन 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 है, ये है और ये है, इनको फेस कर रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी डी डी आई एल बैठा रखा है और इधर आर का ऑलरेडी ब्रदर बैठा है, तो आर का फादर कहाँ पे होगा, और यहाँ पे बी की डॉटर डी की डॉटर इन लॉ बैठी है, तो यहाँ पे भी कैसे फादर होगा। तो आर यहाँ पे भी बैठाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमने सी यहाँ पे और एफ इस साइड लेके चले थे, ये पूरा कहानी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि ये तो अंदर वाले तो बैठ गए थे, ये भी मेंबर बैठ गए थे, लेकिन जब हम आर को बैठाने के लिए चले, आर के लिए दो ही पोजीशन है, तो दोनों पोजीशन पे आर सही नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ये गलत। तो हम क्या करेंगे, एक नया सर्कल लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो ये वाला सर्कल लेते हैं अभी हम। इसमें हम क्या करेंगे, जो सी और एफ जो स्टार्टिंग हुआ था, हमने सी को यहाँ पे बिठाया था और एफ को हमने यहाँ पे बिठा दिया, क्योंकि सी और एफ के बीच में एक बंदा। इस बार हम क्या करेंगे, सी को यहाँ पे बिठाया और एफ को हम यहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है, ओके। तो अभी जो जैसे हमने बाकी मेंबर्स बिठाए थे वो हम बिठाते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला था कि जो सी के अगल बगल में ई नहीं है, तो ई नहीं, यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। और जो बी और डी है वो दोनों एक साथ बैठे हैं। डी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, जो डी है वो बी के लेफ्ट में बैठा है। तो हमने क्या किया था कि ये दो पोजीशन पे इनको बिठा दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ दो पोजीशन पे बिठाते तो ई को यहाँ तो यहाँ बिठाना पड़ेगा या यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, जो कि सी के बगल में पॉसिबल नहीं है बिठाना दोनों को। तो हम यहाँ पे बी और डी को यहाँ पे बिठाएंगे। क्या बोला यहाँ पे, डी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, जो डी है वो बी के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है। तो जो डी है बी के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम बी को यहाँ पे बिठाएंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। और ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ई सी के बगल में नहीं है, ऑलरेडी हमने एक लाइन पढ़ी थी पहले। और कौन सा मेंबर एक बचता, ए, तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम फिर वही लेके चलेंगे जो हमने आर लिया था। जो आर है वो बी की पड़ोसियों के सामने है, जैसे कि इन्होंने बोला हुआ सबसे लास्ट लाइन में, आर इज इमीडिएट निगवर और वन वो इज फेसिंग, आर इज एन इमीडिएट निगवर वन वो इज फेसिंग बी। जो बी को फेस कर रहा है उसका पड़ोसी है आर, बी को फेस ये कर रहा है, तो आर यहाँ तो यहाँ पे है, या फिर आर यहाँ पे है, ठीक है।
यहाँ पे हमने एक करेक्शन कर दिया दोस्तों, जो बी और डी है, जो डी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में। अभी इनका फेस क्या है, वो आउटर साइड में है, ठीक है। अब बी का लेफ्ट देखोगे तो इधर आ जाएगा, तो डी तो इधर बिठा दिया हमने, तो बी हमें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारा डी, बी के लेफ्ट में डी। और अभी हम क्या करेंगे, आर को लेके चलेंगे। आर के लिए इन्होंने क्या बोला, बी के पड़ोसियों के सामने, बी उसका पड़ोसी ये हो गया, ये हो गया। पहले हम आर को यहाँ पे बिठाते हैं, ठीक है। हमने बिठाया आर को यहाँ पे। अभी सेम उनके फादर को बिठाते हैं आर के। आर फादर इज सिटिंग इन इनर सर्कल फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर का जो फादर है वो आर के जो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये आर फादर इज सिटिंग इन द इनर सर्कल फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर के जो पड़ोसी हैं उनको फेस कर रहा है आर का फादर। आर के पड़ोसी ये हैं और ये है। यहाँ पे देखोगे तो बी है, बी तो आर का फादर नहीं है और उन्होंने हमें पहले बोल रखा, तो ओनली ये बचता है। तो यहाँ पे हम आर फादर बिठा देते हैं, ठीक है। आर फादर हमने यहाँ पे बिठा दिया। अभी हम क्या करेंगे, आर के हस्बैंड को बिठाएंगे। आर के हस्बैंड के लिए इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, आर हस्बैंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर फादर। इससे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमने लास्ट टाइम जो परमानेंट मेंबर्स थे वो बिठाए थे, वो बिठा देते हैं। कौन, डॉटर ऑफ डी, डॉटर इन लॉ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जो एफ है उसके लेफ्ट, उसका लेफ्ट ये हो गया सेकंड। तो सेकंड में कौन बैठा यहाँ पे, डी डी आई एल, डॉटर इन लॉ, ठीक है। और एक मेंबर हमने और बिठाया था, कौन बिठाया था, आर ब्रदर। बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर ब्रदर। जो बी है वो बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर ब्रदर। जो बी है वो आर ब्रदर के सेकंड साइड में, राइट हैंड साइड में बैठा है। तो आर का ब्रदर कहाँ पे आ जाएगा, आर का ब्रदर का पोजीशन ये हो जाएगा, तो आर ब्रदर ये हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी भी आर का फादर लिखा था, ये आर ब्रदर का पोजीशन तो फिक्स हो गया, इनर के हिसाब से बैठा है आर। तो ये जो ए बी सी डी है इनके हिसाब से मैंने आर ब्रदर यहाँ पे बिठाया है। लेकिन यहाँ पे हमारा आर फादर आ रहा है, तो आर और फादर और ब्रदर एक थोड़ी हो सकते हैं। तो ये वाला हमारा आर को मतलब यहाँ पे बिठाना भी हो जाता है गलत। तो लास्ट पोजीशन बचती है आर को बिठाने के लिए, कौन सी, चलिए वहाँ पे भी हम बैठा देते हैं आर को। तो लास्ट है वो तो फिर फाइनली होगी दोस्तों। तो उसके लिए हम यहाँ पे पेंसिल यूज नहीं करते, हम सीधा यहाँ पे पेन से ही बिठा देते हैं, ठीक है। ये पोजीशन थी, ये थी, ठीक है। यहाँ पे हमने आर को बिठा के देख लिया। अभी ये लास्ट पोजीशन है आर को बिठाने के लिए। अगर ये भी सही नहीं हुई तो हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। आर को हमने यहाँ पे बिठा दिया। अभी बिठाएंगे हम आर फादर को। उसके बारे में क्या लिखा, आर फादर इज सिटिंग इन द इनर सर्कल फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर के पड़ोसी को फेस कर रहा है आर का फादर। तो ये बी तो उन्होंने मना किया कि बी उसका फादर नहीं है, तो आर का फादर कौन हो जाएगा, आर फादर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और आर के हस्बैंड के लिए क्या बोला ना, आर हस्बैंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर फादर। थर्ड टू राइट, इसका राइट ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हो जाता है आर हस्बैंड, ठीक है, डी, ठीक है। ये हो गया। जो सबसे फर्स्ट लाइन है उसमें क्या लिखा, ई सन इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ आर हस्बैंड। आर हस्बैंड के इमीडिएटली राइट में कौन है, ई का सन बैठा है, तो आर हस्बैंड इधर है, तो ई का सन यहाँ पे हो जाएगा, ई ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ई सन, ठीक है। ये हो गया हमारे, ये देख सब मेंबर भी हो गए और ये सब भी हमने बिठा दिया। लेकिन अभी हमारा बाहर वाला बैठना बाकी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन है जहाँ पे ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, तो आर इधर है 1 2, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। इधर को भी देखोगे तब भी टी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो टी हमारा आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि आर और टी के बीच में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं। और एक लाइन और है यहाँ पे, आर्स मदर एंड आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इन द सेम सर्कल। जो आर की मदर है और आर
वो एक ही सर्कल में, मतलब आर अगर इधर है तो मदर भी उसके इसमें अपोजिट टू ईच अदर। तो इसके अपोजिट क्या होगा, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये जो हो गया टी क्या है, आर की मदर है, ठीक है। ये हो गया आर की मदर होगी यहाँ पे। अभी हमारे ये मेंबर बैठे हैं बाकी हैं, ये हमारे कहाँ से बैठेंगे, इन्होंने कुछ ये पॉइंट्स दे रखे हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है इन्होंने दिया है कि U इज इमीडिएट नेबर ऑफ P। जो U है वो P के बिल्कुल पड़ोस में बैठा है। क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, U और P एक साथ बैठे हैं। तो जैसे कि देखो बाहर वाले सर्कल में देख सकते हो U और P एक साथ है, तो एक साथ या तो ये पोजीशंस खाली है आउटर सर्कल में, या फिर ये, मतलब UP या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। तो अगर इधर आएगा या फिर इधर आएगा, किधर भी आएगा, तो ये बाकी के दो मेंबर भी एक साथ में आएंगे। वो कौन से हैं, T हो गया, R हो गया, U और P, Q और S बचा है, तो Q और S भी एक साथ आएंगे, ठीक है। और इन्होंने एक U के बारे में और क्या चीज़ बोली है कि U does not sit opposite to the immediate neighbor of one who face R। जो R को फेस कर रहे हैं, U does not sit opposite to the immediate neighbor of, opposite immediate neighbor of who face R। जो R को फेस कर रहा है उसके जो पड़ोसी हैं, R को फेस कौन कर रहा है, ये कर रहा है, उनके पड़ोसी कौन हो गए, और ये इनके सामने U नहीं बैठा, U यहाँ भी नहीं बैठा और यहाँ पे भी नहीं बैठा है। तो U के लिए ये पोजीशन होगी, यहाँ पे ये होगी, ठीक है। U यहाँ पे यहाँ होगा या यहाँ होगा। अगर U मतलब इधर होगा तो P यहाँ पे आ जाएगा, अगर U यहाँ पे होगा तो P यहाँ पे आएगा। मतलब U यहाँ दो पोजीशन पे नहीं है। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा इन्होंने F डज नॉट फेस Q, जो F है वो Q को फेस नहीं कर रहा, ठीक है। तो F देख सकते हो यहाँ पे, मतलब Q यहाँ पे नहीं आएगा, Q या तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर इधर कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। यहाँ पे एक मेंबर हमारा और बिठाने को रह गया, कौन था वो, R का सन, ठीक है। R के सन के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, वो हम यहाँ पे R के सन को बिठा देते हैं। R सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, R के दूसरे नंबर पे राइट हैंड साइड में। R इधर है फर्स्ट, ये सेकंड, ये राइट हैंड साइड होगी। तो जो R का सन है कहाँ बैठा है, R सन यहाँ पे बैठा है, ठीक है। और F क्या है, Q के सामने नहीं है, हमने पढ़ी लिया ऑलरेडी। तो अभी हमें एक लाइन और है, Q डॉटर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q। जो Q की डॉटर है वो Q के दूसरे नंबर पे बैठी है। तो अब Q को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि F इधर है, ठीक है। अगर हम Q को यहाँ पे बिठाते हैं तो सॉरी, ये अगर Q को हम यहाँ पे बिठाते हैं तो उसकी डॉटर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन इधर क्या चला जाएगा, Q के साथ कौन है, S है। सॉरी दोस्तों, अगर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर हम Q को यहाँ पे बिठाएंगे तो Q डॉटर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q। Q की डॉटर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी R बैठा है। R क्या है, R क्या है, किसी की ये वाइफ है, किसकी है, R हस्बैंड कौन है, D है। RH हमने यहाँ पे लिखा, मतलब R किसी की वाइफ है, ठीक है। तो R यहाँ पे Q की डॉटर नहीं होगी ना, क्योंकि वो किसकी वाइफ है, यहाँ पे इसकी D की वाइफ है, ठीक है। तो अगर मैं Q को यहाँ पे बिठाऊंगा, Q और S को एक साथ बैठना है। पापा, अगर मैं Q को यहाँ पे बिठाऊंगा तो Q की डॉटर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। पापा, तो जैसे कि इन्होंने बोला कि U है वो ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, तो U कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। तो हम पहले U को यहाँ पे बिठा के देखते हैं। अगर हम U को यहाँ पे बिठाएंगे तो P कहाँ पे आ जाएगा, U और P एक साथ है, हमने यहाँ पे लिखा है। तो U को अगर हम यहाँ पे बिठाएंगे तो P यहाँ पे आ जाएगा। और P के लिए इन्होंने क्या बोला यहाँ पे,
P इज द बी स्पोस, जो P है वो B की पत्नी है। तो अगर हम U को यहाँ पे बैठाएंगे, P यहाँ पे आ जाएगा, तो P B के सामने आ जाएगा। और इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, हमें जो हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे के सामने नहीं बैठेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। हम P को U को यहाँ पे बैठाएंगे, P यहाँ बैठाना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, U को यहाँ पे बैठाएंगे, P यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी बचा हमारा Q और S। Q के लिए इन्होंने क्या बोला है, Q के दूसरे नंबर पे Q डॉटर इज सिटिंग सेकंड टू द, Q और S को हमें यहाँ पे बैठाना है। क्या बोले, Q डॉटर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q, जो Q की डॉटर है राइट हैंड साइड में दूसरे नंबर पे बैठी है। अगर हम Q को यहाँ पे बैठाते हैं तो उसके राइट हैंड साइड में फर्स्ट, ये सेकंड पे तो R की मदर बैठी ऑलरेडी, तो ये Q को यहाँ पे बैठाना सही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, Q को यहाँ पे बैठाएंगे, Q को यहाँ पे बैठा देंगे, S हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो Q के राइट हैंड साइड में दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q की डॉटर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अभी P क्या है, जैसे कि इन्होंने बोला P इसकी B की क्या है, वाइफ है, तो B की स्पोज है, तो S नहीं लिख रहा क्योंकि S मैं यहाँ पे सन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वाइफ W वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अभी हमारे तकरीबन सभी मेंबर्स बैठ चुके हैं। एक है Q इज द सन ऑफ D, जो Q है वो सन D का सन है, तो Q R का भी सन है और D का भी सन है, तो D और R क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है, और जैसे इन्होंने बोले यहाँ पे R क्या है, सॉरी D क्या है, R का हस्बैंड है, R कौन है, ये वाइफ है इसकी एक दूसरे की। ठीक है, तो मेंबर हमारे यहाँ पे अभी सभी बैठ चुके हैं, एक भी पेंडिंग नहीं है। और अभी हम इनको क्या करेंगे, रिलेशन दे देंगे, कौन किसका हस्बैंड है, कौन किसका वाइफ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मदर और फादर वर्ड दो जगह पे यूज़ किया है, एक इधर फादर है और यहाँ पे मदर है, बाकी सब जगह पे वाइफ है, ब्रदर है, डॉटर है। तो हम इनको सबसे यहीं से रिलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो आर के मदर और फादर। ठीक है, आर की मदर कौन है, टी है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं टी, लिखते हैं टी का मदर है किसकी, आर की। आर का फादर कौन है, यहाँ पे मैरिज वाला सिंबल लगा के यहाँ पे आर के फादर देखिए ए है, आर एफ इधर लिखा हमने तो ए, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, आर क्या है, लेडीज है। ठीक है, आर का हस्बैंड कौन है, आर हस्बैंड कौन है, डी, तो यहाँ पे हम डी क्या है, प्लस है। ठीक है, अभी आर का सन कौन है, आर एस हमने कहाँ पे लिखा था, ये लिखा क्यू, जो कि आर और डी दोनों का सन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्यू के सन है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या, डी की डॉटर इन लॉ, डी की डॉटर, डी इधर है, उसकी डॉटर इन लॉ तो कौन होगी, उसकी बहू होगी, मतलब क्यू की वाइफ होगी। तो यहाँ पे डी की डॉटर इन लॉ कौन है, सी है, तो सी मतलब क्यू के साथ मैरिड है। ठीक है, उसके बाद आर ब्रदर, आर का ब्रदर कौन है, ई है, तो आर इधर है, इसका ये ब्रदर, यहाँ पे हम लगा देते हैं कौन है ये ब्रदर, इसका ई, तो ई को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये ब्रदर है तो प्लस का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे ई का सन भी पड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ई सन कौन है, बी, तो ई के नीचे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे बी ये है सन। ठीक है, और ये हमारी क्यू की डॉटर, क्यू की डॉटर कौन है, क्यू डी लिखा हमने, क्यू की डॉटर कौन है, यू, तो क्यू इधर है, इसके नीचे एक लाइन और लग जाएगी, यू यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर हमारा कोई यहाँ पे बच्चा है, ये हो गया आर बी हो गया, ई को हमने बैठा दिया यहाँ पे, डी को बैठा दिया, बी को हमने बैठा दिया, और सी को भी हमने लगा लिया, ए को हमने यहाँ पे ऊपर ले लिया था, और एफ तो कुछ है नहीं यहाँ पे, इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर इनका देखें तो बाहर वालों में यू को हो गया हमारा, टी को हमने बैठा दिया, क्यू को हमने बैठा लिया
ये पी, पी क्या है यहाँ पे, वाइफ है किसकी, डब्लू की, नहीं सॉरी बी की वाइफ है, तो बी इधर है, तो एक यहाँ पे भी हम ये रिलेशन बना देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है, पी इसकी वाइफ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फैमिली का जो ट्री रहता है वो भी प्रिपेयर हो गया, ये हमारा जो इनका सिटिंग अरेंजमेंट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो फेस डी, डी को फेस कौन कर रहा है, डी कहाँ पे हमारे यहाँ पे, ये यहाँ पे डी को फेस कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ जाता है। नेक्स्ट है वो सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एस, आर सन एंड आर मदर, आर मदर इधर है, आर सन इधर है, ठीक है। व्हेन काउंट फ्रॉम राइट ऑफ आर सन, आर सन के राइट हैंड साइड में जब काउंट करोगे, आर का सन इसका राइट हैंड साइड तो ये हो गया, तो सीधा मदर ही आ रहा है, इनके बीच में तो कोई बैठा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाता है नो वन, इन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा, ठीक है। अगर आर इसके आर के सन के लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते तो ये इतने लोग बैठे थे, लेकिन अभी बोला इन्होंने राइट हैंड साइड से काउंट करने के लिए, तो कोई भी नहीं बैठा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, अभी हम इसमें ट्री में देखेंगे डी और बी की रिलेशन बतानी है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, जो डी है वो बी का क्या लगा, बी इधर है, बी के फादर इधर है, फादर की बहन का हस्बैंड क्या लगेगा, बी का अंकल लग जाएगा, ठीक है। ये इसका वैसे तो फूफा लगेगा अगर आप हिंदी में बोलो तो उसमें, लेकिन हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ये इसके फादर की बहन का हस्बैंड, ठीक है, तो ये इसका अंकल लगा, इंग्लिश में इसको अंकल बोल देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है अंकल। नेक्स्ट इफ टी एंड आर इंटरचेंज देयर पोजीशन देन वो फेस ई, अगर टी और आर आपस में पोजीशन, आर इधर आ जाए टी नीचे आ जाए, तो ई को फेस कौन करेगा, ई इधर है, ई को फेस कौन करेगा, आर करेगा, जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर आ जाता है आर। नेक्स्ट वो इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली, इस फैमिली में ओल्डेस्ट कौन है, तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, आर के मम्मी और पापा, टी और ए, जब तो टी होगा जब ए होगा, अभी इनका एज तो नहीं है इन्होंने बताया, बट ये जो फर्स्ट जनरेशन यही है, तो यही इनमें से एक सीनियर है, जब दोनों को हम बोल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत लंबा चला गया वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।